और हमारे आने के पहले ही आपके इस मंच पर, अभी तो वो वर्तमान में सांसद हैं, पर आपके ही मेरठ के जिन्होंने रामानंद सागर में श्री राम जी का अभिनय किया, श्री अरुण गोविल जी आए हुए थे। हम लेट हो रहे थे तो हमने खबर भेजी कि उनके प्रवचन करवा दो। फिर जब निकलने लगे तो वो मिले। अच्छा देखो तो भगवान की लीला कितनी अद्भुत है। रामलला उधर अयोध्या में अपने घर में बैठे और अरुण गोविल जी को अपने घर में बैठा दिया। दोनों को ही जन्मभूमि मिल गई। उधर राम जी को अयोध्या में जन्मभूमि मिल गई, इधर श्री अरुण गोविल जी को यहां मेरठ के ही हैं, वो भी लौट के यहीं आ गए। इसी को भगवान की कृपा कहते हैं। तो रास्ते में वो चलते चलते मिल गए। धन्य है मेरठ, यहां की धरती धन्य है। भैया हमने मेरठ जैसी भक्ति कहीं नहीं देखी है। पहले तो हमें डर लगता था कि मेरठ में 40% हो गए ऊ वाले, बेचारे हिंदुओं को खतरा ना हो जाए। पर भैया तुम लोगों की एकता और हनुमान जी के प्रति श्रद्धा देखकर हमारा डर खत्म हो गया कि अब मेरठ का बाल बांका नहीं होगा। हमें भरोसा हो गया यहां हिंदू भी हैं और कट्टर हिंदू भी हैं। पर हम तो आज जा रहे हिंदुओं, पर लौट कर फिर आएंगे। और अगली बार 5 दिन के लिए नहीं, 7 दिन के लिए आएंगे। दरबार भी लगाएंगे। और चिंता मत करो, जो दिल्ली से ब्रिज तक यात्रा जाने वाली है, तुम लोग भी तैयारी कर लो, साथ में चलना है, सड़कों पर उतरना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। प्रवचनों से हिंदू राष्ट्र बनने वाला, केवल भाषण देने से हिंदू राष्ट्र बनने वाला, हम लोगों को घर से बाहर निकलना ही। तो भैया हमने तो प्रण ठान लिया है, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है। हम दिल्ली से ब्रिज तक जाएंगे। गली गली गांव गांव में भोले भाले लोग हमसे मिल नहीं पाते, साधारण परिवार के लोग हमसे मिल नहीं पाते। भैया जो बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाते तो क्या हुआ, हम उनके गांव गांव घर घर जाकर के मिलेंगे, आशीर्वाद देंगे बालाजी का। तो मेरठ आकर हम बहुत खुश हैं। बस एक काम और हो जाए तो हमें दक्षिणा मिल जाएगी। पूछो क्या? अरे वो पैसन की टेंशन मत लो, पैसा मांगने वाले बाबा जी नहीं है। हम कर्जा चाहे ले लेंगे, पर ऐसे नहीं है, बहुत सीधे साधे आदमी है, जलेबी जैसे सीधे हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम टेंशन ना लो, पैसा नहीं मांगेंगे, बस एक दक्षिणा चाहिए। जैसे 1857 में आजादी की क्रांति यहां से उठी, हिंदू राष्ट्र की क्रांति यहां से उठ जावे। और जितने कथा में श्रोता आए हैं, इतने श्रोता ही अपने मकान के बाहर झंडा लगा लें और हिंदू मस्तक पर तिलक लगा लें, ताकि कोई निकले तो समझ में आ जाए ये सनातनी का घर है। पर हम मेरठ आकर बहुत प्रसन्न हैं और हमें आप लोग आशीर्वाद दो, जल्दी से कैंसर हॉस्पिटल बन जावे। अभी तो दिन ना रात उसी की चिंता है।
हम उसी में लगे रहते हैं दिन रात, कैसे बनेगा, क्या क्या करेंगे। तो लगातार कहीं बालू कहीं ईंटें, यही चक्कर में फंसे रहते हैं। तो अभी तो एक ही चिंता है, यहीं से आशीर्वाद दो कि वो बन जाए, ताकि बागेश्वर धाम से दवा भी मिले और बालाजी की कृपा भी मिले। और यहां से हम मुंबई जाएंगे, 3 तारीख से 14 तारीख तक मुंबई में रहेंगे और 14 तारीख को मुंबई में बागेश्वर बालाजी विराजमान होने वाले हैं। 5 तारीख से 11 तारीख तक वहां भागवत कथा सुनाएंगे। आप लोग ना भी आ पाओ, यहीं से देख लेना, मोबाइल पे टीवी पर भी देख लेना। आज की कथा को हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी तो नहीं है तुम्हें? हमें भी नहीं है, हमें कौन सा घर जाके रोटियां बनाना है हमको तो यहीं से निकल जाना है कहीं और। आओ, 2 चौपाइयों पर 5 दिन कथा सुनाई, वो दोनों चौपाई आप लोगों को याद हो गई होंगी। याद हो गई? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल पवन तनय, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय हनुमान जी का रूप मंगल मूर्तिमय है। हनुमान जी मंगल मूर्ति है, राम जी मंगल भवन है, राम जी का धाम मंगल धाम है, हनुमान जी का जन्म मंगल का है स्कंद पुराण के अनुसार। इतने मंगल जुड़ने के कारण हनुमान जी अमंगल हरते हैं और जिनके जीवन में मंगल नहीं है उनके जीवन में मंगल भरते हैं। ऐसे हनुमान जी का चरित्र जो भी सुनेगा, जो भी गाएगा, जो भी कहेगा, जो भी दर्शन करेगा, भैया उसकी जिंदगी में मंगल हो करके ही रहेगा। आज का सूत्र सुनो। हम गाड़ी में आते समय लिख रहे थे, देखो कुछ लोग हमारे पास आते कहते गुरुजी हमारी सदगति हो जाए, अच्छी गति हो जाए, मति बढ़िया हो जाए और गति बढ़िया हो जाए। सदगति हो जाए, मति। पर एक बात बोले, कई लोगों की मति श्रीमती आने के बाद खराब हो जाती है। कई लोगों की मति श्रीमती के आने के बाद खराब हो जाती है, फिर अपनी मति नहीं चलती। एक हमारा चेला है गुजरात का, पहले वो बहुत आता था, अब बहुत दिनों से नहीं आया। हमने लॉकडाउन में फोन लगाया, हम कहे भाई बहुत दिन हो गए तुम आ क्यों नहीं रहे, हमारे तुम बब्बर शेर हो, हिंदुओं का काम करते हो, बहुत दिन हो गए तुम आए क्यों नहीं। बोले गुरुजी अब शादी हो गई। हम कही शादी हो गई तो क्या हुआ। बोले गुरुजी आपके बब्बर शेर पे दुर्गा सवार हो गई। तब हमें पर समझ में आया कि कई लोगों की मति शादी के पहले तो बढ़िया चलती, फिर थोड़ी धीमी पड़ जाती है। तो किसी ने पूछा गति कैसे बढ़िया हो, सरना गति सदगति कैसे हो। उपाय सुनो। एक उपाय है, अगर हम हनुमान जी की शरणागति ले लेंगे तो शरणागति से ही सदगति हो जाएगी। शरणागति से सदगति हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, हाँ या ना? बोलो, अरे जोर से बोलो।
दुनिया को बदलने के पहले देश को बदलो। देश को बदलना चाहते हो तो पहले राज्यों को बदलो। राज्यों को बदलना चाहते हो तो पहले जिलों को बदलो। जिलों को बदलना चाहते हो तो पहले क्षेत्र को बदलो। क्षेत्र को बदलना चाहते हो तो पहले पोस्ट को बदलो। पोस्ट को बदलना चाहते हो तो पहले गांव को बदलो। गांव को बदलना चाहते हो तो पहले समाज को बदलो। समाज को बदलना चाहते हो तो पहले परिवार को बदलो। परिवार को बदलना चाहते हो तो पहले घर को बदलो। और घर को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। है? दुनिया तब बदलेगी जब तुम बदलोगे। अब एक आदमी किसी के घर मेहमानबाजी में गया, उन्होंने दूध का गिलास लेकर आए, दूध पी लीजिए। उसने लिया, दूध फेंक दिया। क्या बात है, दूध फेंका क्यों? मक्खी है। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा गिलास देते हैं। वो बेचारी दूसरा गिलास भर के लाई, उसने फिर दिया, इन्होंने फिर फेंक दिया। अरे अब क्या हुआ, अब क्यों फेंका? अरे मक्खी थी। है 2 गिलासों में मक्खी। गिलास बदल दिया, फिर दूध भर के लाई, वो फिर फेंकने लगे। तो इसने कहा, जिसके घर पे रोके थे उस माताजी ने कहा, क्या बात है भैया, अब क्यों फेंक रहे? अरे फिर मक्खी है। तो उस औरत ने गौर से देखा तो एक जोर का चांटा मारा। बोले ठटरी के बरे, मक्खी गिलास में नहीं है, तेरे चश्मा में चिपकी है। मक्खी गिलास में नहीं है, तुम्हारे चश्मा में है। चश्मा की मक्खी हटाओ वरना सब में मक्खी दिखाई देगी। उसी प्रकार मेरे पागलो, दुनिया को बदलने के पहले देश को बदलो। देश को बदलने के पहले जिला को बदलो। जिला को बदलने के पहले गांव को बदलो। गांव को बदलने के पहले समाज को बदलो। समाज को बदलने के पहले परिवार को बदलो। घर को बदलो। और घर को बदलने के पहले खुद को बदलो। आप खुद को बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। दूसरी बात, भगवान मिलेंगे कैसे? अरे भाई ते काय काली माता बनी खड़ी हो गई, बैठ जा जगत जननी, बैठ जा। भगवान कैसे मिलेंगे? आहा, भगवान को पाने का सर्वोत्तम एक ही उपाय है। सुनो मेरठ के पागलो, नोट कर लेना हमारी बात, तुम्हें काम आएगी। भगवान या सफलता खोजने से नहीं मिलती है, भगवान या सफलता तो प्राप्त खो जाने से होती है। खो जाओ, उनमें डूब जाओ। डूबने का मतलब ये नहीं है कि तुम कल ही नदी में डूब जाओ, ना ना ना, उनके भाव में डूब जाओ, शरणागत हो जाओ। शरणागत का मतलब अंग्रेजी में सरेंडर, एकदम डिवोटी सरेंडर। अपनी बुद्धि मत लगाओ, भगवान पर छोड़ दो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अगर आप अपना जीवन भगवान पर छोड़ दोगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी चिंता भगवान की हो जाएगी।